इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में हमें पता है आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं। ठीक है ना, और आयंस जनरली क्या होता है, एक आयन छोटा होगा और एक आयन बड़ा होगा। कैटायंस अक्सर छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है, ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभी कैटायन बड़ा होगा और एनायन छोटा होगा। तो यहां पर जो भी छोटा आयन होगा वो छोटा आयन बड़े आयंस के वॉइड्स में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, तो अभी वॉइड्स क्या होते हैं, वॉइड्स होते हैं जो वैकेंट स्पेस होता है बिटवीन एटम्स या फिर आयंस, उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस होता है उनको हम बोलते हैं वॉइड्स। तो देखिए हम लोग बात कर लेते हैं वॉइड्स की कि वॉइड्स क्या होते हैं। वॉइड्स वॉइड्स होते हैं वैकेंट स्पेस बिटवीन लार्जर आयन आर नोन एज वॉइड्स। वैकेंट स्पेस between larger ion are known as voids. जो लार्जर आयन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं वॉइड्स, और स्मॉलर आयन एग्जिस्ट इन वॉइड्स। स्मॉलर आयन आयंस एग्जिस्ट इन वॉइड्स। जो स्मॉलर आयन होता है वो वॉइड में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअल में लार्जर आयन का जो वॉइड का शेप होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि स्मॉलर आयन और लार्जर आयन का रेशियो क्या है। अगर स्मॉलर आयन बहुत छोटे साइज का होगा तो वॉइड लीनियर बनेगा, थोड़े और बड़े साइज का होगा तो भाई हमें ये पता है कि जो स्मॉलर आयन है उसको लार्जर आयन के बीच के वैकेंट स्पेस में एग्जिस्ट करना है। और ऐसा होता भी है, अगर आप दो डिफरेंट साइज के बॉल्स को एक कंटेनर में रखें और उस कंटेनर को अच्छे से मिलाएं, उसकी क्लोज पैकिंग करें, तो हम लोग देखते हैं कि स्मॉलर जो बॉल होती है, स्मॉलर स्फीयर होता है, वो लार्जर स्फीयर के बीच के वैकेंट स्पेस पे आ जाता है। ठीक है ना, लार्जर जो स्फीयर होंगे, लार्जर आयन होंगे, उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस होगा उसको हम बोलते हैं वॉइड। ठीक है ना, तो नेचर ऑफ वॉइड डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ स्मॉलर आयन अपॉन लार्जर आयन। नेचर ऑफ वॉइड डिपेंड्स on ratio of smaller ion upon larger ion। ठीक है ना, इस रेशियो पर हमारा वॉइड का नेचर डिपेंड करेगा। जनरली कैटायन स्मॉलर होते हैं और एनायन बड़े। क्यों? क्योंकि कैटायन इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनते हैं और एनायन इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें एक सेल एक्सेस हो जाएगी और कैटायन ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उसमें सेल कम हो जाएगी। तो ओवरऑल हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जनरली कैटायन स्मॉलर होता है और एनायन लार्जर होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। कभी कभी कैटायन लार्जर होगा और एनायन स्मॉलर होगा। जनरली क्या होगा, जनरली कैटायन will smaller than
एनायन से छोटा होगा। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं कि कैटायन अपॉन एनायन के रेशियो के हिसाब से वॉइड बनेगा। ठीक है ना। तो वॉइड्स आर फॉलोइंग टाइप्स, वॉइड्स आर फॉलोइंग टाइप्स, फॉलोइंग टाइप्स, वॉइड फॉलोइंग टाइप्स के होंगे। पहला लीनियर वॉइड, लीनियर वॉइड। लीनियर वॉइड कब बनेगा? लीनियर वॉइड बनने के लिए कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो 0 से 0.155 होना चाहिए, तो लीनियर वॉइड बनेगा। और लीनियर वॉइड में क्या होता है, जो हमारे एनायंस होंगे उनके बीच की, ये एनायन है और यहां पर जो वॉइड होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर वॉइड, यहां पर कैटायन होगा। ठीक है ना। ये है लीनियर वॉइड। ठीक है ना। और दूसरा होगा ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड। वॉइड अब देखिए ट्रायंगुलर वॉइड कैसे बनेगा। इसमें कैटायन और एनायन का रेशियो 0.155 से लाई करेगा 0.225 तक। ट्रायंगुलर वॉइड में क्या होगा, एनायन हमारे इस तरह से होंगे और ये जो कैटायन होगा इस शेप में, इसका शेप ट्रायंगुलर है। ठीक है ना। ये ट्रायंगुलर वॉइड है। थर्ड है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होगा, इसमें जो कैटायन और एनायन का रेशियो होगा वो होगा 0.225 से 0.414 तक। इसमें जो 3 एटम होंगे उनके ऊपर एक ये एटम रखा होगा, तो यहां पर जो वैकेंट स्पेस बनेगा वो होगा हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। एक्चुअल में इसकी शेप टेट्राहेड्रल टाइप की, ये वॉइड कुछ इस टाइप का होगा, इसकी शेप टेट्राहेड्रल टाइप की होगी। ठीक है ना। और यहां पर जो इसकी शेप होती है वो ट्रायंगल की होती है। ठीक है। फोर्थ है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होगा, हमारा कैटायन और एनायन का रेशियो 0.414 से कहां तक होगा भाई, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेशियो होता है वही स्क्वायर वॉइड का भी होता है। ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसका जो रेशियो होगा, इसका रेशियो कहां से कहां तक होगा, 414 से 0.732 तक, 0.732 तक। इसमें क्या होगा, 4 एटम इस तरह से होंगे, एक एटम ऊपर होगा और एक एटम नीचे होगा। मतलब इसमें टोटल 6 एटम होंगे, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। अभी नीचे वाला हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, तो हम लोग ऊपर वाले को ऐसा कर देते हैं और नीचे वाले को डॉटेड कर देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें 6 एटम होंगे, तो इसका कुछ इस तरह का होगा। वॉइड का नेचर ये देखिए, एक इधर और एक इधर, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसमें 4 ये, एक ऊपर एक इसके नीचे। ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसमें रेशियो ये होगा। ठीक है ना। और क्यूबिकल वॉइड, इसके बाद क्यूबिकल वॉइड कब बनेगा, क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड के लिए
जो रेशियो होना चाहिए r प्लस अपॉन r माइनस, ये होना चाहिए 0.732 से 1 तक होना चाहिए। और क्यूबिकल आप जानते हैं r से बनता है, ठीक है ना, 4 ये और इनके ऊपर 4, मतलब उसमें क्या होगा, 4 ये होंगे और यहां पर हम डॉटेड कर रहे हैं, डॉटेड का मतलब ठीक इसके ऊपर है। ठीक है ना, इसमें जो आपका वॉइड होता है वो क्यूबिकल शेप का होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्यूबिकल वॉइड है। अब देखिए जो स्मॉलर आयन होगा वो वॉइड में एग्जिस्ट करेगा। तो अभी अगर ट्रायंगुलर वॉइड में कोई स्मॉलर आयन एग्जिस्ट कर रहा है तो स्मॉलर आयन वॉइड में है, किसके वॉइड में है, लार्जर आयन की। तो यहां पर जो इसकी पोजीशन है कि वो ट्रायंगुलर वॉइड में है या टेट्राहेड्रल वॉइड में है या फिर आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग कैटायन और एनायन का क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेशियो होगा, उससे हम उसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जरा हम लोग देख लेते हैं कि भाई डिफरेंट वॉइड्स में जो डिफरेंट वॉइड्स होंगे वो पर एनायन कितना वॉइड होगा, ठीक है ना, उसकी बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम एनायन को लार्जर मान रहे हैं तो कैटायन एनायन के वॉइड्स में एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वॉइड पर एनायन, ठीक है ना। तो यहां पर इफ एनायन इज लार्जर, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, तो यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं नंबर ऑफ वॉइड पर एनायन, एक एनायन के हिस्से में कितने वॉइड होंगे। तो ये हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ वॉइड्स अराउंड वन एनायन, नंबर ऑफ वॉइड्स अराउंड वन एनायन अपॉन anion required for one void. Anions required for one void. जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल number of tetrahedral void per anion, number of tetrahedral void per anion, देखिए कितना होगा, नंबर ऑफ वॉइड अराउंड वन एनायन। जब टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा, ये देखिए 4 एटम से मिलके बनता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 1 एक यहां पर इसके ऊपर एटम आ जाएगा, 2 3 4 5 6, यहां पर 6 तो ये हो गए, यहां पर एक वॉइड बन जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, 3 से नहीं बनेगा, इसके ऊपर जब एक एटम रख देंगे तब वॉइड बनेगा। तो यहां पर कितने, एक इस एनायन के अराउंड कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, और इसकी जो टॉप होगी
वो भी तो किसी 3 एटम से टच कर रही होगी, तो इसकी टॉप टच कर रही होगी और बॉटम भी। तो टोटल एक एनाइन के अराउंड कितने होंगे? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। और एक वॉइड के लिए कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट है? 1 2 3, एक उसके ऊपर 4, तो यहां पर 2 आएगा। मतलब किसी भी एनायन के, एक एनायन के हिस्से में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे। बात समझ में आई? इस फॉर्मूले से हमें यह पता पड़ेगा कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर एनायन, एक एनायन के हिस्से में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। तो यहां पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एनायन, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एनायन कितना हो जाएगा भाई? पर एनायन। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 के ऊपर एक और एक नीचे, मतलब 6 एटम से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता। और एक एटम के अराउंड कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन सकते हैं? 6। तो यहां पर एक एटम के अराउंड कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन सकते हैं? 6। यहां पर भाई 4, एक यहां पर बन सकता है, इन चारों के बीच में 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन सकते हैं। तो यहां पर कितना? 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन सकते हैं और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए 6, मतलब 1। बात समझ रहे हैं? मतलब एक एनायन के हिस्से में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। अब अगर मान लीजिए कोई आयनिक कंपाउंड में एनायन के हर टेट्राहेड्रल वॉइड में कैटायन है, तो हर टेट्राहेड्रल वॉइड में कैटायन है तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? एक एनायन के हिस्से में 2 कैटायन है तो स्ट्रक्चर हो जाएगा A2B टाइप का। मतलब कैटायन और एनायन का रेशियो 2:1 हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? तो हम लोग कुछ आयनिक सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स की। स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स, ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स। पहला हम लोग देख लेते हैं रॉक सॉल्ट। पहला रॉक सॉल्ट मतलब NaCl। अब NaCl में क्या होता है? जो Cl माइनस होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में होता है और Na+Cl माइनस के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना? Na+Cl माइनस के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एग्जिस्ट करेगा। यहां पर देखिए क्या होगा, इसमें Cl माइनस फॉर्म FCC स्ट्रक्चर and Na+ exist in octahedral void of Cl माइनस, ठीक है ना? तो यहां पर आपको पता है कि Na+ जो है वो Cl माइनस के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना? तो Na+ के चारों ओर कितने Cl एटम होंगे? 6 एटम, क्योंकि 6 एटम्स मिलके ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ क्या हो जाएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ क्या हो जाएगी? 6।
और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस कितना हो जाएगा, ये भी 6 होगी। ठीक है ना। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसकी यूनिट सेल ये होगी, ठीक है, और यहां पर ये Cl माइनस है, ये Cl माइनस FCC में होगा ना, ये Cl माइनस, ये Cl माइनस है, और एक Cl माइनस कहां पर होगा, यहां पर होगा, ये Cl माइनस, ठीक है ना, ये Cl माइनस, ये Cl माइनस, यहां पर Cl माइनस, एक आगे होगा एक पीछे होगा। अब देखिए यहां पर Na प्लस, इसके ऑक्टेटल वॉइड में ये होगा Na प्लस, ये Na प्लस, ये Na प्लस, और ये Na प्लस, यहां पर ये Na प्लस, 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 यहां पर Na प्लस। बात समझ रहे हैं। तो यहां पर देखिए हर साइड में ये Na प्लस, ठीक है। तो नंबर ऑफ Cl आयन पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ Cl माइनस पर यूनिट सेल, आयंस पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे भाई, वही फेस सेंटर में कितना होता है, 4 होते हैं भाई, 1/8 इंटू 8 और प्लस 1/2 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 4। और नंबर ऑफ Na प्लस, नंबर ऑफ Na प्लस पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल वो भी 4 होना चाहिए, क्यों, रेशियो 1:1 का है। लेकिन इसमें देख लेते हैं, यहां पर एज के सेंटर पे है, तो एज के सेंटर पे 1/4 इसका अंदर, 1/4 इसका अंदर होगा ना, तो क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है ना, 1/4 और कितनी एज है 12 एजेस इंटू 12 और प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा 4। अभी देखिए ये यहां पर है, एक बीच में होगा, ठीक है, ये यहां पर, ठीक है, अभी इसके बीच में, इसके इस यहां पे भी होगा, ठीक है, ये इस तरह से। तो Na प्लस क्या है, यहां एग्जिस्ट कर रहा है, यहां सारे 12 एजेस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, एक सेंटर में है Na प्लस, ठीक है ना। तो एक यूनिट सेल में टोटल कितने मॉलिक्यूल होंगे, 4 मॉलिक्यूल होंगे, 4 Na प्लस और 4 Cl माइनस, मतलब पर यूनिट सेल में कितने होंगे, 4 मॉलिक्यूल होंगे। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसकी जो एज लेंथ है उसको अगर हम A ले लें तो A क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू, ये है Cl माइनस है, ये Cl माइनस, ये Cl माइनस, तो यहां पर तो हो जाएगा ट्वाइस R प्लस, ये ट्वाइस R प्लस प्लस ट्वाइस R माइनस। R माइनस हमने लिखा है एनायन को, एक ही एनायन R माइनस, और ये टच कर रहे होंगे ना, ये सब आपस में टचिंग में होंगे, ये टच कर रहे होंगे ना भाई। यहां पर क्या है, इसको ये सब टच कर रहे होंगे ना, 6 फेसेस होते हैं, ये Na प्लस इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है ना, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 4 ये और एक ऊपर वाले फेस का नीचे वाले फेस का 6 के बीच में होगा ना, तो यहां पर एज लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब देखिए R प्लस प्लस R माइनस, ये हो जाएगा A/2, मतलब कैटायन और एनायन की रेडियस का सम जो
क्यूब होगा, यूनिट सेल होगी, उसकी एज लेंथ का आधा होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा रॉक सॉल्ट हो गया, NaCl टाइप सॉल्ट। अब NaCl टाइप सॉल्ट क्या होते हैं? जितने भी सोडियम के हैलाइड्स होंगे, बताइए, सोडियम के हैलाइड, लिथियम के हैलाइड, पोटेशियम के, रुबिडियम के, AgCl, AgBr, NH4Cl। मतलब इसके जो दूसरे इस टाइप का जो स्ट्रक्चर रखेंगे, उसके अदर एग्जांपल्स जो हैं, अदर एग्जांपल्स क्या होंगे? हैलाइड्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, AgCl, NH4Cl, ठीक है ना, AgCl, NH4Cl और AgBr, ये सब इसी तरह की स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है ना। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जिंक सल्फाइड टाइप सॉलिड। जिंक सल्फाइड टाइप सॉलिड, ZnS टाइप सॉलिड। ZnS टाइप सॉलिड। अब ZnS टाइप सॉलिड में क्या है कि जो S2 माइनस है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनाएगा, और जो Zn प्लस है वो सल्फाइड के टेट्राहेड्रल वॉइड में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक एक वॉइड को छोड़कर। और आपको पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं? अगर सारे टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग देखेंगे सल्फाइड का, तो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड तो 2 टाइम्स होंगे। भाई, जो टेट्राहेड्रल वॉइड पर एन होता है वो 2 होता है ना, लेकिन एक एक वॉइड छोड़ रहा है, अल्टरनेट वॉइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए क्या हो गया? रेशियो 1:1 का हो गया। ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा कि जो S2 माइनस हैज FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एंड Zn+2 exist in alternate tetrahedral word. Tetrahedral word, voids of S2 minus, ठीक है ना, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो इसका मतलब यहां पर क्या है? Zn+2 और S2 माइनस का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 का रेशियो होगा। अब चूंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में एग्जिस्ट करता है भाई, जो Zn+ है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो Zn+ की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? उसके चारों ओर 4 एटम होंगे ना। S2 माइनस टेट्राहेड्रल वॉइड तो 4 एटम से मिलकर बनता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn+2, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn+2 की 4 होगी, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2 माइनस की कितनी होगी? S2 माइनस की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? वो भी 4 ही होगी, क्योंकि 1:1 का रेशियो है, 4 होगी। बताइए भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब नंबर ऑफ Zn+2 एंड पर यूनिट सेल कितने होंगे? 4। FCC में क्या होता? 4 होते हैं। जब ये 4 होंगे तो ये भी 4 होंगे। तो नंबर ऑफ Zn+2 पर यूनिट सेल
कितने होंगे 4 और नंबर ऑफ S2 माइनस पर यूनिट सेल ये भी 4 होंगे। इसका मतलब एक यूनिट सेल में 4 ZnS के मॉलिक्यूल होंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अगर यहां पर हम लोग कैटायन और एनायन का देखेंगे कि भाई कैटायन एनायन की रेडियस में और क्या रिलेशन है, तो देखिए कैटायन और एनायन की रेडियस में अगर हम लोग रिलेशन देखेंगे तो R प्लस प्लस R माइनस इसका सम हो जाएगा जो हमारा क्या होगा डायगोनल होगा। किसका डायगोनल? यूनिट सेल का डायगोनल। तो यूनिट सेल का डायगोनल क्या होता है? यूनिट सेल का डायगोनल होता है √3/4 A। ये हमारा यूनिट सेल का जो डायगोनल होगा वो A क्या है? A है हमारी यूनिट सेल की एज लेंथ, इसके बराबर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक। इसके जो दूसरे एग्जाम्पल हैं वो क्या है? ZnS के साथ में CuCl, CuBr, Cui और AgI, ठीक है ना। तो इसके अदर एग्जाम्पल जो है जिनके इसी तरह के स्ट्रक्चर होंगे, अदर एग्जाम्पल्स क्या है भाई? एक तो ZnS खुद है और CuCl, CuBr, Cui, ठीक है ना। ये इसके अदर एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। और यहां पर AgI भी हो सकता है, AgI, ठीक है। अब देखिए Na2S टाइप का सॉलिड कैसा होगा। Na2S टाइप के सॉलिड में Na जो है वो सल्फाइड के सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड में एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए Na प्लस और S2 माइनस का जो रेशियो होगा वो 2:1 का होगा, ठीक है ना। उसको भी देख लेते हैं। Na2S टाइप का सॉलिड, ठीक है ना। अब देखिए Na2S टाइप सॉलिड तो यहां पर क्या होगा? S2 माइनस हैज FCC स्ट्रक्चर एंड Na प्लस exist in all tetrahedral voids of S2 माइनस, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में एग्जिस्ट करेगा। और हमें पता है कि जब सारे टेट्राहेड्रल वॉइड देखेंगे तो एक एनायन के हिस्से में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, इसीलिए यहां पर Na प्लस इश्टू S2 माइनस का जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा? 2:1 का रेशियो होगा। अब Na प्लस की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो कितनी होगी? 4, क्योंकि टेट्राहेड्रल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी किसकी? Na प्लस की। वो Na प्लस की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो होगी क्या? 4, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस नंबर ऑफ Na प्लस कितना होगा? 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2 माइनस नंबर ऑफ S2 माइनस 8, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए, ये आयनिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स और उनके
स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, डिफेक्ट्स की बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।